हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल शिप के मैथ्स पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर कल 4 तक देखे थे, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 समांतर श्रेणी हम लोग शुरू किए हैं स्टार्ट से। समांतर श्रेणी में हम लोग थ्योरी देखे 9.1 9.2 का भी थ्योरी देखे। आज हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। और पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखे हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर मेरे वीडियो को देख लें, क्योंकि इस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे देंगे हम। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेते हैं ये है क्या। समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा किसी समांतर श्रेणी में पीवां पद 1/q है। पीवां पद क्या है भाई, 1/q। चलो अच्छी बात। क्यूवां पद 1/p है। क्यूवां पद क्या है, 1/p। पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p हो। तो सिद्ध कीजिए, आपको देखो सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। प्रथम PQ पदों का योग 1/2 PQ + 1 होगा। जरा यहाँ समझते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। जब भी आप सोल्यूशन कीजिएगा तो क्वेश्चन में जो दिया रहता है सबसे पहले उसको उतार लो। क्या दिया है, पीवां पद, पीवां पद बराबर 1/q। क्यूवां पद दिया है, क्यूवां पद बराबर 1/p। ध्यान से देखिए, क्यूवां पद 1/p है तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है PQ पदों का योग SPQ कितना होगा भैया, 1/2 PQ + 1 होगा। ये हमें प्रूफ करनी है। जब भी सॉल्यूशन कीजिएगा, जब भी सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p, पीवां पद 1/q, क्यूवां पद 1/p है तो सिद्ध करना है भैया PQ पदों का योग। ध्यान से देखो, यहाँ का PQ पदों का योग, n पदों को योग इसको हम SN से इंडिकेट करते हैं। 10 पदों का योग को S10 ले करेंगे, 11 पदों का योग को S11 से करेंगे, 12 पदों का X12 से करेंगे, तो PQ पदों का योग SPQ से करेंगे। PQ पदों का योग कितना दिया है, 1/2 PQ + 1। ये हमें सिद्ध करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले यह कोशिश किया जाता है कि हमारा प्रथम पद चलाए, सार्वंतर चलाए। सबसे पहले यही कोशिश की जाती है आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। चूंकि an बराबर क्या होता है, an जो होता है nवां पद होता है। चूंकि an बराबर a + n - 1 × d। ज़्यादातर सार्वंतर निकालना हो या प्रथम पद निकालना हो या n का मान निकालना हो, ये सारे तुम्हारे an से ही निकलते हैं। an बराबर होता है a + n - 1 × d। क्योंकि an बराबर होता है a + n - 1 × d। क्वेश्चन को मिटाते हैं। क्वेश्चन तो आपके बुक में है ही, क्वेश्चन को नोट करना जरूरी नहीं है, वहाँ हम समझ रहे थे, हम उतार लीजिए। आप जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए, चूंकि an बराबर a + n - 1 × d, n के जगह पीवां पद और क्यूवां पद दिया है तो पीवां पद लिखो। चूंकि जब n बराबर p हो, जब n बराबर p रखिएगा तो पीवां पद हो जाएगा। AP बराबर क्या हो जाएगा बाबू, AP बराबर a + n - 1 × d, a + p - 1 × d। n के जगह p रखिएगा, n के जगह p रखिएगा, पीवां पद हो जाएगा। यहाँ से तुम बताओ पीवां पद क्या दिया है, पीवां पद दिया है 1/q। पीवां पद क्या हो जाएगा, 1/q बराबर a + p - 1 × d। समीकरण नंबर फर्स्ट कर देंगे। आगे तथा यहाँ पर लिखेंगे तथा जब n बराबर q हो, निकालोगे तो क्यूवां पद आ जाएगा। जब q निकालोगे तो क्यूवां पद आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो, क्योंकि देखो सॉल्यूशन है, इसको मिटाएंगे हम। चलिए मिटाते हैं। यहाँ पर आप जब देखिएगा, यहाँ
क्यू एन बराबर क्यू हो तो ये हो जाएगा ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए क्यू बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहाँ से क्यूआ पद दिया है 1 बटा में पी, आप देख लो, बराबर ए प्लस क्यू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वेशन सेकेंड। समझ पा रहे हैं? क्यू वहाँ पद दिया है कितना 1 बटा में पी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यू माइनस वन इंटू डी। आप क्या कीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाइए। क्यों घटाइएगा भैया? क्योंकि ए और ए कट जाएगा। हम क्या काम कर रहे हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, जब 1 और 2 को घटाओगे तो देखो तो क्या होने वाला है, 1 बटा में क्यू बराबर ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, समीकरण 1। समीकरण 2 क्या है, 1 बटा में पी बराबर ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब क्या करेंगे, घटा देंगे। ये देखो घटाओगे तो ये हो जाएगा 1 बटा में क्यू माइनस 1 बटा में पी, एलएचएस को घटा देते हैं, बराबर है तो बराबर, देखो घटाव है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से ए खत्म। यहाँ देखो हो जाएगा बाबू p माइनस वन इंटू डी आ घटाव q माइनस वन इंटू डी। समझिएगा ज़रा, यहाँ समझने वाली बातें हैं। देखो घटाने पर क्या होता है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। आप लोग 10 क्लास में पढ़ चुके हो। 1 बटा पी प्लस में था तो माइनस में, ए प्लस में है तो माइनस में, ए प्लस में है तो माइनस में, तो 1 बटा क्यू माइनस 1 बटा पी लिख दिए, 1 बटा क्यू माइनस 1 बटा पी। यहाँ देखो प्लस में है, यहाँ माइनस में है, प्लस ए से माइनस ए खत्म हो गया, प्लस प्लस यहाँ माइनस है, देखना माइनस है, प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी। आप ज़रा समझिएगा, इसको आगे थोड़ा सा कैलकुलेट कर रहे हैं आप, हमको लग रहा है, नोट कीजिएगा, शायद नीचे दिखाई न दे, आप नोट कीजिए, शायद नीचे न दिखाई दे इसलिए आप नोट कीजिए जल्दी से ऊपर, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मिटाएंगे हम, ऊपर वाले पार्ट को मिटाएंगे। यहाँ पर हमारा घटाव हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाया गया, स्क्रीनशॉट हो गया तो देखो नेक्स्ट। यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे बाबू क्या होगा, देखो घटाव है, क्यू पी का लघुत्तम पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। क्यू बार में कटेगा, पी बचेगा, पी में 1 से मल्टीप्लाई होगा पी, या ऐसे भी हम बताए थे कि नीचे से गुणा कर दो, अपन तिरछा तिरछी गुणा कर दो, 1 में पी से होगा पी माइनस 1 में क्यू से होगा क्यू, बराबर। यहाँ देखो डी दोनों में है, डी इसमें भी है, डी इसमें है, कॉमन निकाल लो। यहाँ बचेगा बाबू p माइनस 1 और यहाँ बचेगा माइनस क्यू और माइनस माइनस प्लस 1। ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब देखिए दोनों जगह से जब तुम d निकालोगे बाबू, दोनों जगह से जब तुम d निकालोगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये p माइनस 1 बचेगा और ये q माइनस 1 बचेगा। जब माइनस ले गुणा कर दोगे तो q माइनस में हो जाएगा, 1 प्लस में हो जाएगा। जब आगे बढ़ोगे, इसको जब आगे के कैलकुलेट करने के लिए तैयारी करोगे तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं यहाँ से डी निकाला गया है। जब नहीं हुआ है तो स्क्रीनशॉट कर लो एक बार फिर से, तो नोट करते रहिए, नोट करते रहिएगा, आपके लिए बहुत बेस्ट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें क्लासरूम में आकर पूछ सकते हैं हमसे। हाँ, इसके बाद आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि यहाँ 1 से 1 खत्म हो रहा है। जब खत्म हो रहा है तो ऊपर बचा है p माइनस क्यू बटा में पी क्यू, अब बराबर d इंटू पी माइनस क्यू हो जाएगा, p माइनस क्यू। अब बताओ ज़रा, ये p माइनस क्यू बटा में पी क्यू, ये वाला p माइनस क्यू बटा में पी क्यू बराबर d, आइए बताओ गुणा में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, गुणा में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। बार बार कह रहे हैं p माइनस क्यू से p माइनस क्यू खत्म, इसलिए d बराबर हमारा क्या आया, 1 बटा में d बराबर 1 बटा में पी क्यू। आपके अंदर समझदारी है, हम सार्वअंतर निकाल लिए,
1 बटा में पी क्यू, 1 बटा में पी क्यू, हम क्या निकाल लिए सार्व अंतर। अब इसके बाद हम लोग प्रथम पद निकालेंगे और प्रथम पद निकलेगा आप किसी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में किसका मान भैया, डी का मान रखने पर आप बता दिए समीकरण 1 क्या था। समीकरण 1 था ए पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। आप देख लो समीकरण 1 क्या है, जल्दी से आप देख करके आप कमेंट करो कि क्या समीकरण 1 यही था। जल्दी से आप देख करके जरा कमेंट कीजिए, क्या समीकरण 1 यही था? क्या समीकरण 1 यही था बाबू? जब समीकरण 1 यही था तो चलिए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 ए पी कहने का मतलब ए पी में मान दिया था 1 बटा में क्यू, ए का मान नहीं दिया है, पी का मान पी माइनस 1 है, पी का भी मान नहीं है, डी तुम्हारा क्या है, सार्वंतर 1 बटा में पी क्यू आया है, गुना 1 बटा में पी क्यू कर देते हैं। क्या दिक्कत है? 1 बटा में क्या कर देते हैं, पी क्यू। आप बताइए ज़रा, ये हो जाएगा 1 बटा क्यू बराबर ए आप प्लस इसमें जब गुणा करोगे p में 1 बटा पी क्यू से करोगे तो लिखोगे p गुने 1 बटा पी क्यू और माइनस 1 में 1 बटा में पी क्यू। सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिए। समझ में आया सभी लोगों को ये स्टेप? आप सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिए। ये स्टेप आप सभी लोगों को समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिए। समझ में आ रहा है? देखो हुआ क्या है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर 1 में तुम देखोगे तो वहाँ 1 तुम्हारा है ए पी बराबर ए प्लस पी माइनस 1 इंटू ए पी का मान दिया है उसमें 1 बटा क्यू, तो ए पी का हम अगला स्टेप में मान लिख दिए है 1 बटा क्यू अब बराबर ए पी माइनस 1 और डी आपका क्या है भैया, डी आपका है 1 बटा में पी क्यू, डी आपका है 1 बटा में पी क्यू। अब 1 बटा पी क्यू को एक बार पी से गुणा करोगे, एक बार किससे मल्टीप्लाई करोगे, p से, और एक बार किससे करोगे, 1 से। तो देखो 1 बटा पी क्यू को p से गुणा, 1 बटा पी क्यू को 1 से गुणा हुआ है। आप यहाँ देखोगे p से p खत्म हो जाएगा, बच्चा 1 बटा में q इधर। आइए देखो एक को छोड़ दो यहीं पर, ये प्लस में 1 बटा q है, इधर आएगा माइनस में 1 बटा q हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 बटा पी क्यू हो जाएगा, बेचारा इधर बचा a। फिर से एक बार ध्यान से थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1 बटा क्यू प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, 1 बटा पी क्यू माइनस में, इधर आएगा प्लस में होगा। तो अब बचा क्या बराबर में 1। आप देख रहे हो 1 बटा क्यू से 1 बटा क्यू खत्म। हम आपको कल बोले थे कि बाबू थोड़ा सा जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम लेने वाला है। यहाँ से आप क्या देखिए, इसलिए a बराबर 1 बटा में पी क्यू आया, a भी हमारा 1 बटा पी क्यू हो गया। अब चलेंगे प्रूफ पर, क्योंकि हमारे पास प्रथम पद भी आ गया, हमारे पास सार्वंतर भी आ गया। जल्दी से नोट कीजिए। तो थोड़ा सा है, क्वेश्चन को हमेशा हर क्वेश्चन को आसानी से नहीं समझ आती, इसमें कुछ नहीं है, आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस पर ध्यान देने हैं। कैलकुलेशन बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है, चाह कर भी लोग जानता है कि बन जाएगा, फिर भी कैलकुलेशन में गलतियाँ हो सकती है। तो आप नोट कर रहे हैं, उम्मीद करें मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं तो न सुनिए, मतलब आप उतारिए, आप दोनों काम कीजिए, मेरी बातें भी सुनिए, मेरी बातों पर भी ध्यान दीजिए और अपने क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। नहीं, 2 जगह ध्यान देना है, तीसरा जगह ध्यान नहीं देना है। दैट मीन्स अगल बगल। अब अगल बगल का मतलब दूसरे ना निकाल लेना। बातें समझ में आ रही है ना? अभी नहीं, अगल बगल का मतलब दूसरे निकाल लेना। अगल बगल मतलब दोस्तों, बगल का रूम ऐसे, रूम पार्टनर ऐसे, हेडफोन ऐसे, इन सारी बातें कर रहे हैं हम। अगल बगल मतलब ही नहीं छत पर जाकर चढ़ करके बगल का छत झाँकना, नो, ये सब गंदी आदत है। अब इन आदतों को सुधारना है। रोज़ देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं करता है ऐसा, शाम में इतना सजेगा संवरेगा, कहो मत, इतना सस्ता संवरता है शाम में, ऐसा लगता है कि शादी हो रही है उसकी। बेचारा चौका जो पूरा जाता है उस पर बैठने वाला है, इतना सस्ता संवरता है, काहे लिए? छत पर चढ़कर नैन मटक्का करने के लिए। वाह। तो चलो, तुम्हारे पास ए था, तुम्हारे पास डी हो गया। ए तुम्हारा प्रथम पद 1 बटा पी, डी तुम्हारा
सार्वंतर 1/PQ है, ये भी 1/PQ है। चूंकि n पदों का योगफल निकालना, चूंकि Sn क्या है, Sn होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको बता दे तो तुमको क्या निकालना है, PQ पदों का योग। हमको निकालना है PQ पदों का योग, PQ पदों का योग हमको निकालना है। जब PQ पदों का योग निकालना है मेरे बाबू, तो n की जगह ये तो PQ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो n पदों का योग है। Sn क्या होता है, Sn क्या होता है, n पदों का योग। हमको निकालना है PQ पदों का योग, तो n के जगह PQ रख देंगे, n की जगह PQ रख देंगे। क्या दिक्कत है, 2a का मान दिया है, a का मान वहाँ पर तुम्हारा क्या ला है, 1/PQ प्लस n के जगह PQ रख देंगे -1 गुने d की जगह 1/PQ। क्वेश्चन को बंद करो। एक बात समझो, n PQ पदों का योग हम लोगों को सूत्र है जो सिद्ध करना है कि PQ पदों का योग जो है कितना आने चाहिए, PQ 1/2 PQ प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, n पदों का योग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इस n के जगह लिख देंगे PQ पदों का योग लिख देंगे। तो PQ पदों का योग दैट मीन्स SPQ बराबर हो जाएगा PQ, n के जगह PQ, a के जगह मान लाया है 1/PQ भाई PQ, केवल PQ, n के जगह PQ, d के जगह 1/PQ। ओहो क्या बात है, PQ करते करते माथा गर्म हो गया। तो 2 में 1 से गुणा होगा 2/PQ, आप PQ को 1/PQ से गुणा करेंगे, क्या दिक्कत है, -1 को 1/PQ से करेंगे, दिक्कतें कहाँ आ रही है भैया। गुणा 1/PQ को एक बार PQ से, 1/PQ को एक बार लिख लो, अगर नहीं समझदारी है इतनी तो 1 इंटू PQ, 1 इंटू 1/PQ। अब ज़रा आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा PQ/2 2/PQ। ओहो, PQ से PQ खत्म, +1 -1 में 1/PQ से गुणा करो तो 1/PQ। बात समझ में आ रही है। अब बताओ, यहाँ जरा थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ बाटा पर के जोड़ घटाओ सबको आता होगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप क्या कर लोगे भैया, PQ/2, यहाँ से PQ1 PQ का लघुत्तम PQ एक बार में कटेगा, ये हो जाएगा 2 आप +1 है PQ, तो PQ को 1 से गुणा करेंगे PQ, अब PQ एक बार में कटेगा, ये कितना हो जाएगा -1। उधर का आई होप कि आप उतार लिए हो, इधर का उतार लिए हो तो थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, नहीं उतारते हो तो स्क्रीनशॉट में कमी नहीं है। फिर भी आपसे स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा है तो वीडियो को बैक कीजिए, पीछे कीजिए, 3 फिंगर से स्क्रॉलिंग कीजिए ऊपर की ओर, ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट हो जाएगा। वैसे भी 3 फिंगर वाले सेटिंग नहीं है आप में, तो एक पावर अप का बटन है, एक वॉल्यूम का मिनिमम वैल्यू जो मिनिमाइज़ किया जाता है साउंड का, वो और पावर अप वाले बटन डबल के दोनों साथ एक साथ क्लिक कीजिएगा, जो आप चाहिएगा वो हो जाएगा। मतलब आप दूसरे ना चाहिएगा, आप स्क्रीनशॉट होगा, ठीक है, दूसरा नहीं चाहना है। बराबर PQ/2 इंटू है, यहाँ है 2 में से 1 घटेगा 1, PQ -1 लिख सकते हैं, ओ PQ +1, क्योंकि 2 में से 1 घटेगा 1 हो जाएगा, या ऐसे लिख दो ज़्यादा समझदार ना हो तो, ये 2 में से 1 घटेगा 1 + PQ, अब बटा में निचवा क्या है भैया PQ से PQ खत्म, ये हो जाएगा 1/2 और 1 + PQ को हम लिख सकते हैं PQ + 1। इसलिए तुम ही बताओ SPQ बराबर क्या आ गया, 1/2 PQ + 1। क्या ये सिद्ध हो गया? अगर देखो फिर भी नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आया तो आपका काम है वीडियो को पीछे करो, फिर से देखो।
एन पदों का योग एन बटा में फलाना जी होते हैं, ठीक है। पी क्यू पदों का योग निकालना है, सिद्ध करना है। एन के जगह पी क्यू रखेंगे, एन के जगह पी क्यू रखेंगे, क्योंकि वो एन पदों का योग है, हमको पी क्यू पदों का योग निकालना है। एन के जगह पी क्यू, एन के जगह पी क्यू, एन के जगह पी क्यू। ए और डी प्रथम पद और सार्वंतर पहले निकाले हम। प्रथम पद कितना 1 बटा में पी क्यू, सार्वंतर भी 1 बटा में पी क्यू था। थोड़ा सा हल किए, पी बटा में पी क्यू बटा में 2, पी क्यू बटा में 2, 2 में 1 से गुणा हुआ 2 पी क्यू, प्लस पी क्यू को एक बार, पी क्यू को एक बार 1 बटा पी क्यू से होगा, 1 को एक बार 1 बटा पी क्यू से होगा। तो पी क्यू गुने 1 बटा पी क्यू और 1 गुने 1 बटा पी क्यू। पी क्यू से पी क्यू खत्म, ये हो जाएगा 2 बटा में पी क्यू प्लस 1 था, माइनस 1 बटा में 1 से गुणा होगा 1 बटा में पी क्यू, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। पी क्यू 1, पी क्यू का लघुत्तम पी क्यू 2, 1 में पी क्यू माइनस 1, 2 में से 1 घटेगा 1। हमारा दिस इज आंसर प्रूफ हमारा आ गया, जो लाना चाहते थे वो आ गया। स्क्रीनशॉट कीजिए और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बाबू अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के फलाना 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 कि कुछ पदों का योगफल 116 है तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, अब बना लोगे, फिर भी बना रहे। हमारे पास एपी है, ठीक है। कुछ पदों का योग, कितने पद हैं ये मालूम नहीं है। कुछ पदों का योग 116 है, अंतिम पद ज्ञात करो, दैट मीन्स एन ज्ञात करो, ठीक है। कुछ पदों का योग दैट मीन्स एन दिया है 116। अब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले तुम लिखो एपी क्या है तुम्हारे। एपी तुम्हारे है 25, 22, 19 डैश डैश डैश। यहाँ से तुम्हारा प्रथम पद क्या हो जाएगा 25, सार्वंतर क्या हो जाएगा भैया 22 माइनस 25, क्योंकि आपको पता है कि सार्वंतर लगातार 2 पदों को घटाने से प्राप्त होता है, और 2 पद यानी बाद वाले पद में से पहले वाले को घटाएंगे। 22 माइनस 25 बराबर -3। 22 में से 25 घटेगा -3 होगा, नहीं होगा क्या? अब घटाओ नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं। और एन दिया है 116, कह रहा है एन ज्ञात करो। चलो एन ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? अंतिम पद। एन बराबर व्हाट? अंतिम पद, दैट मीन्स एनवां पद। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है? जरा रफ में सोचो, करने क्या है हमें। एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a रहता, आपके पास n रहता, आपके पास d रहता, तो आप अंतिम पद निकाल लेते। an हमारा अंतिम पद है। अंतिम पद कब निकलेगा? जब प्रथम पद n का मान और हमारा d का मान दिया रहेगा तब। तुम्हारे पास a है, d है, n नहीं है, सबसे पहले n निकालो। n की जगह पर क्या दिया है? एन 116 यार, एन 116 आसान है, देख लो, मैथ बिल्कुल आसान होता है। क्योंकि एन बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखना, समझना। n नहीं दिया है ना, n नहीं दिया है ना, n निकाल रहे हैं। n किससे निकलेगा? एन से, क्योंकि अंतिम पद निकालने के लिए एन की जरूरत नहीं थी, n की जरूरत थी। अब n ना दे करके एन दिया, तो चलो एन निकाल, एन से हम n की मान निकाल लेते हैं। एन की मान कितना है मेरे लाल? 116। मेरे लाल बोलते हैं तो लाले मत समझ लेना ना, प्यार से बोलते हैं यार, प्यार जाहिर करते हैं आप पर। लाल का मतलब ऐसा ना समझ लेना, ठीक है। एक क्या बोलते हैं कि अपनापन वर्ड है, जिससे अपनापन फील होता है। एन कितना दिया? 116। एन की वैल्यू नहीं दी है, चलो n/2 कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू दिया है 25, अच्छी बात है, प्लस n नहीं दिया है, नहीं दिया, क्या दिक्कत, छोड़ दे। d का वैल्यू दिया है -3। बातें समझना, जो मान दिया था सो लिखे, जो नहीं दिया था छोड़ दिया, क्या दिक्कत है। एन 116,
n की वैल्यू नहीं दी थी, छोड़ दिए। n की दी रहती तो हम अंतिम पर निकाल लेते, वही तो निकालने हैं। 2 दिया है 2 लिख देंगे, a दिया है तो a का मान 25 है 25 लिख देंगे, प्लस n-1 लिख देंगे, d का वैल्यू -3 दिया माइनस। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, n का मान आएगा। देखो कैसे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ऊपर वाले क्वेश्चन को मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी से, थोड़ा देर में हम लॉलीपॉप खा लेते हैं। लॉलीपॉप खाया है कि नहीं कभी? आप मजाक आपको लग रहा है, सोचिए वाकई देखो लॉलीपॉप खा रहे हैं। आप कहोगे सर बच्चे हो गए हैं, जैसा समझो। वैसे बूढ़े भी नहीं हैं, शादी ब्याह हो रहा था तो बात रहता। उतर गया, चलो नेक्स्ट। हाँ मिटाते हैं इसको, अच्छा लगता है थोड़ा सा खाना। आहा, यहां देखो 116 = n/2, तुम भी जाकर खाना, अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी मैं समझ सर हमको लड़का समझ रहे हैं, तुम उतना बुजुर्ग नहीं हो गया है। 25 दूना 50 होता है, प्लस n-1, ये -3 गुणा के फॉर्म में है, इंटू -3। ठीक है, आगे इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा समझ लो, इस स्टेप के बाद 116 लिखा गया है, n/2 लिखा गया है, 25 दूना 50 होता है, प्लस n-1 होता है, गुना -3 होता है। मिटाते हैं नीचे वाले पार्ट। याद रखना n हमको निकालना है, n वापस निकालना है। ठीक है, यहाँ पर 116 गुना 2 बराबर n 50। देखो -3 में n से गुणा होगा -3n हो जाएगा, -3 -1 +3 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे 6 दूना 12, 2 एकम 3, 2 3 6 2, 6 दूना 12, 2 एकम 3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा बाबू 50 और 3 53, 53n, 50 3 53 में 1 से गुणा 53n माइनस 3n²। ये 3n² बाबू इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3n², प्लस है माइनस में हो जाएगा 53n प्लस 232 = 0। यहाँ तक किसको किसको नहीं समझ में आया? जल्दी आया, समझ में आया तो जल्दी से लाइक भेजो, लाइक का जल्दी से कमेंट करो। लेकिन एक बात गलतियाँ हैं आप में, आप लोग इतने लाइव पर रहते हो, इतने लाइव पर रहते हैं, इतने लाइव सेटिंग आपके देखते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते हो यार। लाइक एक बार करना, डबल बार नहीं कि डिसलाइक हो जाएगा, मतलब लाइक हो करके अनलाइक हो जाएगा, डिसलाइक नहीं होगा। डिसलाइक ना करना, ठीक है? अगर जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो कर देगा, कोई दिक्कत ना है, लेकिन डिसलाइक नहीं। यार दिल से पढ़ाते हैं, मेहनत लगता है पढ़ाने में, तो अब आपकी मर्जी, लाइक करोगे या न करोगे। 2 बार नहीं, एक ही बार करना है, ठीक है? तो यहाँ तक मतलब सबको समझ में आया। जल्दी से लाइक का जो इमोजी होता है ऐसे, इस टाइप का जो इमोजी होता है ऐसे ऐसे करके आप तुरंत भेज दो, जरा हमको सुकून मिले। यहाँ पर 232 का कहीं मिस्टेक है या जो भी, जल्दी से फास्ट इमोजी जो इमोजी है आप जरा सेंड कीजिए। इमोजी सेंड कर दिए, लाइक, बहुत अच्छा, मैं लगता है जोश जुनून है ना। तो अब यहाँ के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ के बाद 232 में 3 से मल्टीप्लाई करें, तोड़ने की काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम। 232 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 6 9 7 और 6 9 7 को ऐसे तोड़ा जाता है ताकि जोड़ने घटाने पर 53 आ जाए। तो इसको देखो तोड़ा जाएगा, जब तोड़ोगे तो ये होगा 29 और 24 में टूट जाएगा, 24 गुना 29 में टूटेगा। 24 और 29 को गुणा करोगे तो 696 आएगा, 24 और 29 जोड़ोगे तो -53 आएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम 3n² प्लस 29 को पहले लिख देते हैं, या 24n को ही लिखते हैं ना, प्लस 24 प्लस नहीं माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 बराबर 0। जरा समझिएगा हुआ क्या। आप पढ़े हो इस गुणनखंड को कैसे तोड़ा जाता है। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, 232 को 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 696। 696 को तोड़ोगे, आप कहोगे सर कैसे तोड़ा जाता है, तो अभाज्य गुणनखंड करके 696 अभाज्य गुणनखंड करके तोड़ते रहो, इस टाइप से तोड़ा जाता है। और जब तोड़ोगे तो आपको देखो 24 और 29 मिलेंगे, 29 और 24 को जब मल्टीप्लाई करोगे बाबू तो 696 आ जाएगा। मोबाइल कैलकुलेटर आप कर सकते हो। और 24 और 29 को जोड़ोगे तो 53 आ जाएगा,
गुणनखंड ऐसे ही तोड़ा जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर तो 3 कॉमन आ रहे हैं, साथ ही साथ n भी आ रहा है दोनों में। यहाँ से 3 तो निकल गया, 2 ठो n था, 1 बच गया, माइनस यहाँ से 3 8, यहाँ से n निकला, काम ख हो गया। यहाँ से 29 को निकालो भैया, यहाँ बचा n और यहाँ पर बचेगा 8। आप करके देख लो। 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 दूना 18 और 7 कितना होता 8 है। 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 8 दूना 16 और 7 कितना होता है तो 7 76 232। अब माइनस माइनस प्लस बराबर 0, क्या दिक्कत है। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। जब आगे बढ़ेंगे तो आप स्क्रीनशॉट कर लो, और स्क्रीनशॉट नहीं देखो, एक स्टेप देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ पर आपको दिखाई देंगे 3n माइनस 29 लिखते हैं, यहाँ से n माइनस 8 लिखा जाता है। आप ज़रा इस लाइन में देख लो, थोड़ा सा इस स्पेस में, आप जब इसको 0 के बराबर करोगे तो यहाँ 3n माइनस 29 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ n का मान 29/3 आएगा। और जब इसको बराबर करोगे 0 से n माइनस 8 बराबर जब 0 करोगे तो इसलिए n बराबर 8 होगा। आपको पता होना चाहिए कि चूँकि n की वैल्यू 29/3 नहीं हो सकती है, इसलिए n बराबर 8 होगा। n बराबर, अब कहोगे 29/3 क्यों नहीं होता, आप देखो 8वां पद बताओगे, 9वां पद बताओ, पूछेंगे कि 2.10वां पद बताओ, तो दशमलव में या बाटा में भिन्न में कबो संख्याएं नहीं होती है, गिनी नहीं जा सकती है। n जो होता है कितने संख्याएं, एपी में कितने संख्या हैं ये बताता है। तो 29/3 संख्या कोई होगा, कोई एपी हमारा होगा 10 गो संख्या होगा, 12 गो संख्या होगा, 13 गो होगा, 14 गो होगा, 15 होगा, 2/3 गो नहीं होता है। इसीलिए कोई भी जो हमारा n का वैल्यू होती है, संख्याओं की जो गिनती होती है वो हमारा भिन्न के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं होती है, एग्जैक्ट होती है। इसलिए ये नहीं होगा, हमारा n बराबर क्या होगा 8 होगा। n का वैल्यू निकाल लिया, आप स्क्रीनशॉट करो, n का वैल्यू निकाल दिया, और लास्ट हम लोग निकालेंगे an की वैल्यू। आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा जरा, an निकालेंगे, an क्या an निकालेंगे, an देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। an को देखिए, चूंकि an बराबर अंतिम पद निकालना, अंतिम पद होता है यही हमारा अंतिम पद है। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की मान कितना था बाबू, a का मान हमारा था, a का मान 25 था, प्लस n कितना लाया है 8 माइनस 1, डी का मान -3 था। 25 प्लस 7 गुने -3, ये हो जाएगा 2, प्लस माइनस माइनस 21 माइनस 19, दिस इज आंसर। 25 अरे बाबू 25 बराबर 4, दिस इज आंसर। 25 8 माइनस 1, ठीक है। अब नोट कर लो ज़रा जल्दी से, फास्ट नोट करो ताकि लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप होले होले आराम से पढ़िए, खाते पीते रहिए, टेंशन ना लीजिए किसी बात का। टेंशन लेना ही क्या है, एक ही बात की टेंशन है तुम लोगों की। वो तुम लोग खूब समझदार है, किस बात की टेंशन है, पढ़ाई का नहीं, पढ़ाई का मत समझना, एकदम नहीं पढ़ाई का समझना। किस चीज़ का टेंशन है तुम जानता है खुद। अच्छा लग रहा है, गजब फ्लेवर का है यार, इसका बनावट भी बड़ी मस्त है। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खा हम रहे हैं। ये 4 हो गया, स्क्रीनशॉट। अब की बार क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। उस समांतर श्रेणी में इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिनके एक केवा पद, ओहो वही तो क्वेश्चन है यार। उस समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद, अंतिम पद तथा सार्वंतर चाहिए।
अब प्रथम अंतिम पद नहीं, प्रथम पद सार्वंतर तथा n का मान चाहिए। कितने पद है, पदों की संख्या चाहिए। तो पदों की संख्या की जरूरत नहीं है क्योंकि n है ऑलरेडी यहाँ पर, n पदों का योगफल n का फॉर्म में है। लेकिन प्रथम पद सार्वंतर जरूरी है। अब प्रथम पद सार्वंतर कैसे आएगा, तुम्हारे AP से। प्रथम पद सार्वंतर तुम्हारे AP से आएंगे। प्रथम पद और सार्वंतर तुम्हारे AP से आएंगे, AP से निकलेंगे, दैट मीन्स समांतर श्रेणी से। केवा पद दिया है, चलो जब सॉल्यूशन तैयार करेंगे वहां हम लिखेंगे, चूंकि केवा पद बाबू दैट मीन्स AK बराबर 5k + 1। केवा पद का मतलब होता है AK, केवा पद ए मतलब पद, केवा पद का मतलब होता है AK बराबर 5k + 1। है तो सिद्ध करना है, समांतर श्रेणी के n पद सिद्ध नहीं करना है, है तो ज्ञात करना है कि Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर क्या होगा। चूंकि जब AK दिया है भैया तो K की जगह 1 लिखेंगे, पहला पद आ जाएगा। K की जगह 2 लिखेंगे, दूसरा पद आ जाएगा। K की जगह 3 लिखेंगे, तीसरा पद आ जाएगा। सॉल्यूशन करेंगे, चूंकि AK से शुरू करेंगे, चूंकि AK बराबर 5k + 1। जब K बराबर 1 रखो तो A1 बराबर 5 × 1 + 1 दैट मीन्स 5 × 5 = 6। A2 निकाल लो, 5 × 2 + 1 5 × 2 = 10 1 11। A3 निकाल लो, 5 × 3 + 1 5 3 15 1 16। क्या दिक्कत है। अतः AP बराबर हमारे हो जाएंगे बबूगा 16 6 11 16 डैश डैश डैश। नहीं समझ में आया फिर से समझो, देखो अगर तुम्हारा AK का मान दिया है, चाहे AN दिया है, तो फर्स्ट अध्याय हम पढ़े थे, अगर AN का मान दिया है तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद NN के जगह रख कर निकाल सकते हैं। n के जगह 1 रख सकते हैं, n के जगह 2 रखेंगे, दूसरा पद n के जगह 3 रखेंगे, तीसरा पद n के जगह 4 रखेंगे, चौथा पद इनके 5 रखेंगे, पांचवा पद आएगा। तो यहाँ AK तो दिया है, n नहीं दिया, AK दिया है, तो K की जगह 1 रखेंगे, हमारा पहला पद आ जाएगा। K बराबर आप 2 रखोगे, अब का दूसरा पद आ जाएगा। K बराबर जब 3 रखोगे आपका तीसरा, इसी में K के जगह 1 रखेंगे, 5 × 5 = 6। K के जगह 2 रखेंगे, 5 × 2 = 10 1 11। K के जगह 3 5 3 15 1 16। तुम्हारा AP आ गया। तुम्हारा AP में A कितना है, प्रथम पद कितना है 6, सार्वंतर 11 - 6 बराबर 5। अब तो निकाल लेगा ऐसे, जल्दी से स्क्रीनशॉट हो। प्रथम पद आ गया तुम्हारा, सार्वंतर 11 में से 6 घटाएगा 5, जल्दी से स्क्रीनशॉट को। मेरी लॉलीपॉप पर ध्यान मत दो क्योंकि हम ही खाने वाले हैं। अब तो वीडियो में हो, वीडियो के बाहर हो बट वीडियो देख रहे हो, वीडियो में तो हम हैं। जल्दी से प्रथम पद हो गया, सार्वंतर हो गया, अब ऐसे निकाल लेंगे, क्वेश्चन हो गया होगा। चूंकि SN बराबर क्या होता है मेरे लाल, कौन बताएगा SN बराबर? कौन ऐसा शख्स है, कौन ऐसा मेहनती लड़का है जिसको दिलो दिमाग पढ़ाई पर है, शायद वही बता सकता है मेरे को। n तो दिया है नहीं, 2 A का मान तो निकाल लिए हम 6, n तो दिया है नहीं, D हमारा 5, बाकी इसको हल करेंगे आंसर आएगा। आप स्क्रीनशॉट कर लो, देखो n का मान तो है नहीं, nवां पद तो निकालना है, n पदों का योग, n का मान तो है नहीं। A दिया है 6, n तो है नहीं, D दिया है 5, है नहीं, मिटा देते हैं। तूने जिंदगी में आके जिंदगी को, न जिंदगी है, जिंदगी बदल दी। n/2, 6 दूना का 12, 5 में n से 5n, 1 में 5 से 5, n/2। कोई कमेंट नहीं मेरे गानों पर। 12 में से 5 घटेगा 7,
प्लस 5n। क्या हमारा यही आंसर आ रहा है? क्या हमारा यही आंसर सटीक है? इसलिए यहाँ पर लिख देंगे Sn बराबर इन पदों का योग बराबर, ये 5n मत समझ लेना मेरे लाल, Sn है 7 + 5n। दिस इज आंसर, यही हमारा। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए और यह वीडियो हम यहीं पर तुरंत समाप्त कर लेंगे। आपसे मिल लेते हैं, आपसे गुड नाइट आपसे बोल देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए स्क्रीनशॉट फास्ट। हो गया? तो यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि, मज़े में रहिए, ऐसे कीजिए। अगर जो भी प्रॉब्लम होता है आप हमसे शेयर कीजिए, मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप से जुड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7979993255। आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो 7979993255। आप जुड़िए व्हाट्सएप नंबर से, जो भी प्रॉब्लम होता है। अगर आप कोई होमवर्क दिया जाता है तो होमवर्क को क्या करोगे, बना करके स्क्रीनशॉट भेज दो, आप मिलाने के लिए बोल सकते हो। हाँ, ये बात जरूर कहेंगे हम कि बाबू मेरे जिम्मे काम बहुत ज़्यादा है। हो सकता है जब भेजा है तुम स्क्रीनशॉट, उस समय हम ना देखें, लेकिन देखेंगे ज़रूर। थोड़ा सा लेट होगा। मेरे घर में कहा जाता है भगवान के घर में देर होता है अंधेर नहीं, सेम वही हाल है मेरा। हालांकि हम भगवान है नहीं, लेकिन आपके लिए तो कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप जरूर है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब लेके बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।